हेलो, गुड इवनिंग बेटा, क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो बेटा देखो, चैप्टर नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया था। नाउ अब हम चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा चैप्टर है आपकी बुक का, ठीक है। तो ट्रायंगल, सबसे पहले तो ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल क्लास 9th में भी बेटा आपने पढ़ा है, कोई नई चीज़ नहीं है। ट्रायंगल किसको कहते हैं? ए थ्री साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड ट्रायंगल। ठीक। पॉलीगन मतलब, पॉलीगन मीन्स ए सिंपल क्लोज फिगर मेड बाय लाइन सेगमेंट। एक क्लोज फिगर जो लाइन सेगमेंट से बना हो और सिंपल हो, जैसे ये लाइन सेगमेंट और क्लोज्ड हो, तो ये सिंपल क्लोज फिगर दैट लाइक दिस ए बी सी, इसी को हम ट्रायंगल बोलते हैं। इसमें ए बी बी सी सी ए को साइड बोलते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी 3 साइड्स हैं। 3 साइड्स क्या नाम है बेटा? साइड्स का ए बी और बी ए। देखो जो साइड है ये, इसको आप ए बी लिखो या बी ए लिखो, एक ही बात है। कॉमा, जैसे ये हो गया बी सी और सी बी। इस साइड को आप बी सी लिखो या सी बी, एक ही बात है। एंड दिस ए सी लिखो और सी ए लिखो। ये हो गया आपके 3 साइड्स। 3 एंगल्स होते हैं। 3 एंगल्स। एंगल्स कौन कौन से हैं? जैसे ये एंगल है, इस एंगल का नाम होगा एंगल ए बी सी, और या एंगल सी बी ए। तो जब भी एंगल का नाम लिखना है, या तो आप लिखेंगे ए बी सी या आप लिखेंगे सी बी ए। ए बी सी और सी बी ए दोनों का मतलब सेम ही है। और या हम सिंपली बी भी लिख सकते हैं कि हम इस एंगल बी की बात कर रहे हैं। जिस एंगल को लिखना होता है ना, वो बीच में लिखा जाता है, ठीक है। मेन यही होता है नाम, ये शॉर्ट फॉर्म में है, ठीक है। तो कभी हम, अगर ये सिंगल है एंगल तो ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये 2-3 पार्ट्स में डिवाइड है तो तब हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, तब हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा। सो एक एंगल ये हो गया। दूसरा ये, इसको लिख दो बी सी ए, या आप ए सी बी भी लिख सकते हो, या एंगल सी। एंड थर्ड हो गया एंगल दिस बी ए सी। अब एंगल बी ए सी लिख दो या एंगल सी ए बी, वो आपकी मर्जी, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। 3 एंगल्स हैं। वो बेटा 3 होती हैं वर्टिसेस। जो वर्टेक्स हैं, ये जो हैं जहाँ पर ये एंगल बना है, ये इनको हम वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो वर्टेक्स ये है ए, वर्टेक्स ये है बी, एंड वर्टेक्स ये है सी। वर्टेक्स का नाम जो है सिंगल लेटर से लिखा जाता है। साइड का नाम 2 से लिखा जाता है, ए बी या बी ए। एंगल का नाम इस तरह से ए बी सी या सी बी ए, ठीक। नाउ अब देखो बेटा, क्लास 9th में जो है ना, आपने क्लास 9th में आप पढ़ते थे कॉन्कुरेंट ट्रायंगल के बारे में, कि ट्रायंगल को कॉन्कुरेंट करो। और ट्रायंगल्स को कॉन्कुरेंट प्रूफ करने के कई सारे रूल भी आपने पढ़े थे। एस कॉन्कुरेंस रूल, एस कॉन्कुरेंस रूल, ए कॉन्कुरेंस रूल, RHS कॉन्कुरेंस रूल, एस कॉन्कुरेंस रूल पढ़ा था नहीं? यस। दाऊ यहाँ पर जो है आपको 10th में आपको कॉन्कुरेंट की बजाय यहाँ पर आपको पढ़ना है बेटा सिमिलर ट्रायंगल। अब ये सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं, किसको कहते हैं सिमिलर? तो सबसे पहले बेटा आपको समझना है सिमिलर फिगर के बारे में, कि सिमिलर फिगर हम किसको बोलते हैं, ठीक है। सिमिलर फिगर, तो देखो मैं यहाँ कुछ फिगर बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं कुछ फिगर बनाऊँगा, देखो। देख लो, ये फिगर बनाया मैंने, एक फिगर मैंने ये बनाया। मान लीजिए एक फिगर मैंने ये बनाया।
सपोज करो एक फिगर मैंने ये बनाया, या मान लीजिए एक फिगर मैंने ये बनाया, या मान लीजिए एक फिगर मैंने ये बनाया, या एक फिगर ये बनाया, ठीक। तो देखा मैंने यहाँ कुछ फिगर बनाए, तो इन फिगर में बेटा आप देखो, ये जो फिगर है ये, मुझे बताओ इनका शेप कैसा है। शेप, अगर मैं इनका शेप देखूं, शेप इन सभी का एक जैसा है, सेम शेप है, सर्कल शेप है इनका। लेकिन अगर मैं साइज़ की बात करूं, साइज़ कैसा है, तो ये जो 4 सर्कल्स हैं इन चारों का साइज़ एक जैसा नहीं है, कोई बड़ा है कोई छोटा है। लेकिन इन 2 की बात करूं मैं, तो इन दोनों का साइज़ लगभग सेम है। इनका साइज़ सेम नहीं है, इनका साइज़ सेम नहीं है। अगर मैं इनकी बात करूं, इन चारों फिगर की, तो मुझे देखने से क्या पता चल रहा है कि चारों की शेप लगभग एक जैसी है, लेकिन साइज़ अलग अलग है। हाँ, इन दोनों का साइज़ लगभग सेम है। अगर मैं यहाँ देखूँ, देखो ये ट्रायंगल इस तरह से है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, इनका शेप एक जैसा नहीं है, अलग अलग शेप है और साइज़ भी अलग अलग है। इनका शेप एक जैसा है लेकिन साइज़ अलग अलग है। इनका शेप सेम नहीं है, साइज़ भी सेम नहीं है। इनका शेप लगभग सेम है, लगभग शेप सेम है, साइज़ में थोड़ा फ़र्क है, और इन तीनों का शेप सेम नहीं है। तो देखो बेटा क्या होता है, कोई भी फिगर जिनका शेप सेम हो और जिनका साइज भी सेम हो, उन्हें हम बोलते हैं कॉन्करेंट फिगर्स। कॉन्करेंट मीन्स इक्वल, बराबर, जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ा। लेकिन ऐसी 2 फिगर जिनका शेप सेम हो, साइज सेम हो या ना हो, 2 और मोर फिगर विच हैव सेम शेप बट नॉट नेसेसरली सेम साइज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर। उनको हम सिमिलर फिगर बोलते हैं। जो कॉन्करेंट फिगर्स होती हैं वो 100% सिमिलर भी होंगी, लेकिन जो सिमिलर फिगर होती हैं वो कॉन्करेंट हो भी सकती है, नहीं भी। जैसे ये सिमिलर तो है लेकिन कॉन्करेंट नहीं है, ठीक है। तो क्या है बेटा, सिमिलर फिगर किसको कहते हैं, देखो सिमिलर फिगर, सिमिलर फिगर्स हो गया बेटा 2 और मोर, 2 और मोर फिगर्स, 2 or more figures which have same shape, जिनका which have same shape but not necessarily सेम साइज। जरूरी नहीं है उसका साइज सेम हो, कॉमा आर कॉल्ड सिमिलर फिगर। उनको हम सिमिलर फिगर्स बोलते हैं, ठीक है। ऑल सर्कल्स, जितने भी सर्कल्स हैं, ऑल इक्विलेटर ट्रायंगल, कॉमा ऑल स्क्वायर्स आर ऑलवेज सिमिलर।
जितने भी सर्कल होते हैं, इक्विलेटर ट्रायंगल होते हैं, स्क्वायर्स होते हैं, हमेशा सिमिलर होते हैं। या मान लीजिए एक ही पर्सन के 2 फोटोग्राफ हैं, वो सिमिलर होंगे। 5 रुपये के कॉइन्स हैं, वो सिमिलर होंगे। 2 10 रुपये के नोट है, वो सिमिलर होंगे। ठीक है। और ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर। जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं वो हमेशा सिमिलर होती हैं। ठीक। नाउ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स किसको बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, कॉन्ग्रुएंट्स किसको कहते हैं बेटा? कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं जिनका शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो। 2 or more figures which have same shape and same size, जिनका शेप भी सेम हो, साइज भी सेम हो, आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर। उनको हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं। ठीक। जैसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं और सिमिलर भी हैं। ये दोनों सिमिलर तो हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक। नाउ अब है कंडीशन फॉर सिमिलैरिटी। कंडीशन फॉर सिमिलैरिटी ऑफ 2 पॉलीगन्स, कि 2 पॉलीगन्स हमारे सिमिलर होंगे, उसके लिए क्या कंडीशन है? क्या कंडीशन है बेटा? 2 पॉलीगन्स सिमिलर होंगे, उसकी कंडीशन है, मान लीजिए 2 पॉलीगन्स हैं सेम साइड के, कि 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर। देखो सबसे पहले तो उनका साइड सेम होना चाहिए, मतलब बराबर साइड होनी। 4 साइड का है वो भी दूसरा 4 साइड का हो, 3 साइड का है तो दूसरा भी 3 साइड का हो, अगर एक 5 साइड का है तो दूसरा भी 5 साइड का हो, तभी वो सिमिलर हो सकते हैं। मान लीजिए एक 4 साइड का है, एक 5 साइड का, क्या उनका शेप सेम आएगा? कभी भी नहीं आएगा। तो वो तो कभी सिमिलर होंगे ही नहीं। तो सिमिलर अगर होंगे तो कौन होंगे? जिनका नंबर ऑफ साइड सेम हो। सो 2 पॉलीगन्स, और ये पॉलीगन्स के लिए कंडीशन है। पॉलीगन्स में जो लाइन सेगमेंट से बने हो, बाकी फिगर्स के लिए कंडीशन नहीं है, ओनली पॉलीगन्स के लिए। सो 2 पॉलीगन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ नंबर फर्स्ट, इफ they are corresponding angles are equal, and second, their corresponding sides are in the same ratio। मीन्स 2 पॉलीगन सिमिलर होंगे अगर उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो, द सेम रेशियो और प्रिपोर्शन। रेशियो लिखो या प्रिपोर्शन, जब उनका कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा या प्रिपोर्शन होंगे। प्रिपोर्शन रेशियो एक ही बात है। ये देखो यहाँ लिखा है, जो मैंने लिखा, यहाँ से यहाँ तक लिख लेना। पेज नंबर है बेटा, पेज नंबर 124 पे लिखा है। ठीक। मतलब क्या है इसका? मीनिंग है इसका, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए सपोज करो कि मैंने एक फिगर बनाया, एक फिगर सपोज करो बेटा ये बनाया। मान लीजिए ये साइड है 4, ये साइड है 6, ये साइड है मान लीजिए 3 और ये साइड है मान लीजिए 8।
सपोज करो ये साइड है 2, ये साइड है 3, ये साइड है 1.5, ये साइड है 4। ये है ए बी सी डी, ये है पी क्यू आर एस। और मान लीजिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल है, एंड एंगल डी एंगल एस के इक्वल है। मान लीजिए इनके 4 एंगल्स आपस में इक्वल हैं। ठीक, क्या हो रहा है देखो यहाँ कि इन क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल हैं, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंड पी क्यू आर एस क्या है, एंगल ए इक्वल है एंगल पी के। क्यों है, मान लीजिए गिवन है, हमें पता है ये। ठीक, एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, क्यों, गिवन है। एंगल सी इक्वल है एंगल आर के, क्यों, गिवन है। एंगल डी इक्वल है एंगल एस के, क्यों, गिवन है। एंड और ज़रा यहाँ देखो, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू कितना आ रहा है, ए बी का वैल्यू 4, पी क्यू का वैल्यू 2, कैंसिल किया तो 2 आ गया। बी सी अपॉन क्यू आर कितना है, बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी हो गया 6, क्यू आर हो गया 3, 3 2 जा 6, 2 आ गया। डी सी अपॉन एस आर कितना है, डी सी अपॉन एस आर, डी सी का वैल्यू हो गया 3, एस आर का वैल्यू 1.5, पॉइंट हटा के ऊपर 0 लगाओ, 15 2 जा 32 आ गया। और डी ए अपॉन एस पी कितना है, डी ए 8 अपॉन 4, 4 2 जा 8, 2 आ गया। दैट मीन्स देखो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है, सब ए बी अपॉन पी क्यू 2, बी सी अपॉन क्यू आर 2, डी सी अपॉन एस आर 2, डी ए अपॉन एस पी 2 आ गया। मतलब देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल आ गया बेटा बी सी अपॉन क्यू आर, इक्वल हो गया डी सी अपॉन एस आर, इक्वल हो गया डी ए अपॉन एस पी इक्वल टू 2। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आ गया है। तो यहाँ क्या हुआ, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल थे और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है। तो रेशियो का मतलब ये होता है इस तरह से डिवाइड करके आ जाए। तो अगर ऐसा है देन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी सिमिलर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, ये जो साइन है इसको सिमिलर बोलते हैं, सिमिलर। जैसे ये होता था ना बेटा कॉन्कुरेंट का, ये कॉन्कुरेंट में क्या होता है, देखो सिमिलर भी होता है, जो कॉन्कुरेंट होगा वो सिमिलर भी होगा, और इक्वल टू भी होता है। इक्वल टू मीन्स उनका साइज़ बराबर होता है। तो कॉन्कुरेंट में शेप और साइज़ दोनों बराबर होते हैं, लेकिन सिमिलर में सिर्फ शेप सेम होता है, साइज़ बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो मेन फ़र्क जो है कॉन्कुरेंट और सिमिलर का यही है कि कॉन्कुरेंट में साइड भी बराबर होती हैं, एंगल्स भी बराबर होते हैं, लेकिन सिमिलर में एंगल बराबर होते हैं लेकिन साइड्स ज़रूरी नहीं है बराबर हो। लेकिन हाँ, साइड्स का रेशियो इस तरह से सेम होना चाहिए, अगर है तो वो समझो सिमिलर होंगे, अगर साइड्स का रेशियो सेम नहीं है तो सिमिलर नहीं होंगे। ठीक, सो अब आप क्या करना, एक्सरसाइज 6.1 ये आपको होमवर्क है, ये आप कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले है फिल इन द ब्लैंक्स। ऑल सर्कल आर कॉन्कुरेंट, आर कॉन्कुरेंट और सिमिलर, क्या आ जाएगा, कॉन्कुरेंट। ऑल स्क्वायर आर, सोच के भरो खुद, यहाँ खुद आपको आ जाएंगे बेटा ये। फिर गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल पेयर ऑफ सिमिलर फिगर, 2 सिमिलर फिगर के एग्जाम्पल देने हैं, तो लिख दो सिमिलर में 2 सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर, एक लिख दो 2 स्क्वायर्स आर ऑलवेज सिमिलर। और नॉन सिमिलर फिगर के देने हैं तो उसमें लिख दो बेटा 1 ट्रायंगल एंड 1 सर्कल आर नॉन सिमिलर, एक में लिख दो 1 सर्कल एंड 1 क्वाड्रिलेटर आर नॉन सिमिलर। ठीक, फिर है स्टेट वेदर फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर आर सिमिलर और नोट, बताओ ये सिमिलर हैं या नहीं है। तो आप देखो 1.5/3, 1.5/3, 1.5/3, 1.5/3, तो साइड्स का रेशियो तो सेम है। यहाँ एंगल 90, क्या ये एंगल 90 है, एंगल 90 नहीं है, दैट मीन्स ये सिमिलर नहीं है। तो आप लिखोगे बोथ आर नॉट सिमिलर बिकॉज देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। सो एंगल इक्वल नहीं है इसलिए सिमिलर नहीं है। ठीक, ओके बेटा, थैंक यू, कर लेना ये।